राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा हेलोजिनेशन किसका, फिनोल का है ना। तो फिनोल की रिएक्शन हम लोग बेटा किसकी प्रेजेंट में करा रहे हैं, Br2 और CH2 की प्रेजेंट में, और सेकंड करा रहे हैं Br2 और H2 की प्रेजेंट में है ना। तो बेटा फिनोल आपको पता है जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ OH ग्रुप, OH ग्रुप कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में तो ये डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। कहां पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब देखो ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं CH2 की प्रेजेंट में है ना। अब CH2 जो होता है बेटा वो नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। अभी तक हम लोग क्या पढ़कर आए थे, Br2 प्लस, जैसे मैंने FeBr3 लिया तो यहां से ये क्या था बेटा, लुईस एसिड था। और लुईस एसिड होता है बिखारी। क्या होता है बेटा, बिखारी, गरीब। तो यहां से ये ब्रोमीन को क्या करवा रहा था बेटा, ब्रेक करवा रहा था। ये गरीब है ना खुद, तो कैसे तोड़वाएगा, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ये खुद ले जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा Br पॉजिटिव। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर अब Br2 किसके साथ है, CH2 के साथ। CH2 खुद कैसा है, नॉन पोलर। तो ये तो इसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में तोड़वा नहीं पाएगा है ना, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर देखो जो फिनोल है उसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, पोलैरिटी काफी ज्यादा आ रही है यहां पर। तो ये जो पोलैरिटी आ रही है ना, ये इस ब्रोमीन के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी बेटा। ये जो पोलैरिटी आ रही है ये इस ब्रोमीन के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर Br और अगर Br है तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है ब्रोमीन, इस फिनोल की वजह से और इसकी पोलैरिटी वजह से। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट, और यहां से क्या करवा देगा, इसको ब्रेक। तो ये जो ब्रोमीन ब्रेक हुआ है ये फिनोल की वजह से हुआ है बेटा, इस CH2 की वजह से नहीं हुआ है। CH2 की जगह यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बिखारी होगा Br पॉजिटिव या तो ऑर्थो पर आ जाएगा या पैरा पर आ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनने वाला है, यहाँ पर आ गया OH, ये तो फिनोल हो गया। या तो Br कहां पर लग जाएगा बेटा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर कहां लग जाएगा बेटा, पैरा पोजीशन पर। आपको पता है पैरा वाला क्या होता है, मेजर। तो ये जो Br पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है ये फिनोल की पोलैरिटी की वजह से हुआ है, इसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बताओ Br2 और H2 है, तो H2 तो बेटा पोलर है ना, कैसा है, पोलर। तो ये Br को ब्रेक करवा देगा बेटा, Br पॉजिटिव में और Br नेगेटिव है। तो Br पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए, तो यहाँ पर बेटा भर भर के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे Br पॉजिटिव, भर भर के, क्योंकि पोलर है ना। ये इसको तोड़वा देगा, किस में ब्रेक करवा देगा, Br पॉजिटिव में। और यहाँ भर भर कर बेटा Br पॉजिटिव आएंगे तो जल्दी से क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज पर क्या कर देंगे, अटैक। तो ये एक ऑर्थो या पैरा पर नहीं आएगा, सभी पर अटैक कर जाएंगे जल्दी से है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो फिनोल था उसकी तीनों पोजीशन पर कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। क्योंकि OH एक अच्छा देने वाला ग्रुप तो है ही, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो तीनों पोजीशन पर है ही। और यहां से भर भर कर Br पॉजिटिव आ रहा है, अटैक कर रहा है। तो यहां पर क्या बन गया बेटा, ट्राई ब्रोमो फिनोल बन गया ना। तो यहाँ पर 3 ब्रोमीन आ गए, तो ये हो गया ट्राई ब्रोमो, और क्या बन गया बेटा यहाँ पर, फिनोल, ट्राई ब्रोमो फिनोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबरिंग करना चाहो तो कर दो। यहाँ OH से होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा, 2 पर 4 पर और 6 पर, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। तो अच्छे से याद कर लो बेटा, फिनोल की रिएक्शन अगर Br2 और CH2 एक क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हो तो या तो ऑर्थो पर ब्रोमीन आएगा या पैरा पर आएगा है ना। लेकिन अगर Br2 H2 के साथ करा रहे हो तो बेटा तीनों पोजीशन पर आएगा। इसी तरीके से नाइट्रेशन होता है। अब फिनोल क्या होगा बेटा, वही OH ग्रुप देने वाला है, तो ग्रुप नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा बेटा, यहां पर। अब अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लूं तो यहां से आएगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। अब डाइल्यूट ले रहा हूं तो ज्यादा नहीं आएगा, तो या तो अटैक करेगा ऑर्थो पर या फिर अटैक करेगा पैरा पर। तो यहां पर बनेगा बेटा फिनोल है, और यहां पर क्या आ जाएगा, या तो आएगा कहां पर बेटा, ऑर्थो पर, या फिर आएगा कहां पर बेटा, पैरा पर। तो या तो बना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये हो गया बेटा पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर ना। और ये कैसा होता है बेटा, स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम के साथ उड़ जाता है, स्टीम वोलेटाइल होता है ना, स्टीम के साथ उड़ जाता है ना। और यहाँ पर अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूं तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा बेटा, NO2 पॉजिटिव, और कंसंट्रेटेड है तो भर भर कर मिलेगा बेटा, और भर भर कर मिलेगा तो तीनों पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। जैसे वहां ऊपर ब्रोमीन किया था, तो यहाँ पर हो गया OH NO2 NO2 और NO2, तीनों पोजीशन पर अटैक कर गया बेटा। इसे बोलते हैं बेटा बेंजीन की तीनों पोजीशन पर अगर NO2 लग जाए तो यहाँ पर इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। बेटा अब
ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये रहा और पैरा नाइट्रोफिनोल ये रहा, अगर इनको आपको सेपरेट करना है, क्या करना है बेटा, सेपरेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, है ना। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो हुआ क्या है यहाँ पर, देखो बेटा, फिनॉल की रिएक्शन अगर Br2CH2 के साथ करा रहे हो तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और पानी के साथ करा रहे हो तो बेटा तीनों पोजीशन पर यहाँ पर लग जाएगा ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर। और इसी तरह नाइट्रेशन में क्या करा रहे हो, डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और कंसंट्रेटेड के साथ करा रहे हो तो तीनों पोजीशन पर लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, पिक्रिक एसिड। बच्चों अभी हम लोगों ने पिक्रिक एसिड बनाया, कैसे बनाया, फिनोल में हम लोगों ने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला था तो पिक्रिक एसिड बन गया था। लेकिन एनसीईआरटी में बच्चों एक लाइन लिखी हुई है, नाउ ए डे पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग, क्या करते हैं, अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है तो कैसे बनाना है, एनसीईआरटी की लाइन फिनोल है उसमें बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 तो करता है बेटा सल्फोनेशन, यहां से इलेक्ट्रोफाइल आता है बेटा SO3, इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है SO3, लेकिन लगता है SO3H, लगता है SO3H। अब OH ग्रुप देने वाला है तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्लियर है। अब ये SO3 आया तो SO3H या तो लगेगा ऑर्थो पर या फिर लगेगा पैरा पर, तो वो तो बनेगा बनेगा। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अगर फिनॉल में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो आपको क्या बनाना है, आपको यहां पर बनाना है, ये फिनॉल तो ऐसा कैसा है ही बेटा, और या तो ऑर्थो और पैरा पर यहां पर आपको लगा देना है सल्फोनिक एसिड, है ना, SO3H और SO3H। तो आपने यहां पर क्या बना दिया, फिनॉल है, और फिनॉल की कौन सी पोजीशन बेटा, सेकंड और फोर्थ पोजीशन। तो फिनॉल की सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा दिया बेटा आपने, डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड, क्लियर, डाई सल्फोनिक एसिड। और अब इसमें क्या डाल दो बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3, अब इसमें डाल दो बेटा कंसंट्रेटेड HNO3। हमने अभी डायरेक्ट डालकर बनाया था, एनसीईआरटी में ये मेथड लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड बनाने का आजकल, है ना, कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर जो होगा, यहां पर आपका फॉर्म हो जाएगा बेटा, यहां पर OH और ये हट जाएंगे और क्या लग जाएगा बेटा, NO2 और इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NO2। तो ट्राई नाइट्रो फिनोल बन गया ना यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड, है ना, ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। तो ये एनसीईआरटी की लाइन, इस तरीके से पिक्रिक एसिड आजकल हम लोग बनाते हैं।